खबर हरियाणा के नारायणगढ़ से। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर और विधायक शैली चौधरी ने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कई मुद्दों ने लेकर बात करी। प्रेस वार्ता में रामकिशन गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार की गलत नीतियां के कारण किसान, खिलाड़ी समेत जितने भी वर्ग हैं सारे के सारे रोड पर आ रहे। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम तो हमने देख ही लिया होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता की एक बात नहीं सुनी। इस सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास को नहीं, इसका विश्वास है लठतंत्र में। और यह सरकार लठतंत्र के हिसाब से चलन लग रही है। सरकार ने विकास के वादे तो बहुत करे लेकिन पूरा को नहीं करे एक भी। अगली खबर है हरियाणा के रेवाड़ी से। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में राजकीय कन्या विद्यालय के बारे में कहने लग रहे हैं कि यो विद्यालय विकल्प संस्था ने लीज पर दे दिया, जिसका बेरा पाट दिए लोग इसका करड़ा विरोध करने लग रहे हैं। और विरोध देने ही इस मामले ने पूरा राजनीतिक रूप ले लिया। बात का बेरा पाट दिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर जबानी हमला बोलने लग रहे हैं। रेवाड़ी के कई राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पूर्व विधायक रणदीप कापड़ीवास के संयोजन में एक सांकेतिक तौर पर धरना दिया और धरने के बाद उनने 11 जून की तारीख का ऐलान किया है। अभी 11 जून में हम इसके ताला ला देंगे। इसके बाद विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जिला उपायुक्त अपनी मांगा खातर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी संस्था तो यो भवन जितना तावड़ा हो उसका उतना तावड़ा खाली करा दो। अगली खबर से हरियाणा के शाहबाद से। किसानों और प्रशासन के बीच में तनातनी चलन लग रही है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने शाहबाद रेस्ट हाउस में आगामी जो 12 जून की पीपली में होने वाली रैली है उसने लेके यूनियन पदाधिकारियों के गिल बैठक करी। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 12 जून ने पीपली में किसान रैली ने लेके सारे पदाधिकारी ड्यूटी पर लग जाओ और जिसने जो काम मिला है वो उसने पूरा करो। बैठक में किसान नेता ने पदाधिकारियों ने बताई कि भी थारी यह ड्यूटी सर तुमने यो करना है। किसान नेता ने कहा कि रैली में पूरे देश के आदमी जुड़ेंगे, हर वर्ग के आदमी रैली में पहुंचेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि जब 12 जून ने पुलिस प्रशासन ने मारे गेली किसी भी तरह का बल प्रयोग कराया तो इबकाल हम भी शांत नहीं बैठांगे। अगली खबर है सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत में बिजली चोरी रोकने खातर बिजली विभाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट जी.आर. तंवर के नेतृत्व में चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगे हैं। छापेमारी में कई बिजली चोर पकड़े गए हैं। छापेमारी के दौरान 598 बिजली की चोरी पकड़ ली है, जिसमें बिजली चोरा के ऊपर 1,41,51,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया। बिजली चोर कई दिन तक सरकार का चूना लाने लग रहे थे, जहाँ तक बिजली विभाग ने यह कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली बिजली विभाग ने। अगली खबर है चंडीगढ़ से। पिछले कई दिनों से बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन कई डाल की बात सुनने लग रहे हैं और कई डाल की बात देखने लग रहे हैं। दोनों पार्टियां के नेता मौका मिलती है जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, लेकिन लगातार बैठक होने लग रही है और लगातार नेता यहाँ की मुलाकात होने लग रही है। हरियाणा में गठबंधन लेकी उठापटक बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का बयान के बाद हुई थी और ये विप्लव देव ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करी है। आमने लगा है इस बैठक में गठबंधन लेकी भी जरूर बातचीत हुई होगी। बैठक के बारे में बताया है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं बैठक उन मंथन ने लेकी हुई है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल बताएंगे कि उन्हें बैठक में के बातचीत करी के फैसला लिया आगे खातर। अगली खबर है हरियाणा के टोहाने से। टोहाना गांव में अपराधिया ने किस्से का डर नहीं लगता। उनके हौसले इतने बुलंद है कि आम आदमी ने तक वो सरकारी आदमियों ने भी नहीं छोड़ रही। माइक्रो डिपार्टमेंट इरिगेशन अथॉरिटी के बंसीलाल का पहले तो 6 लोगों ने अपहरण कराया और फिर उसके साथ में मारपीट करी। तो हमने बता दिया कि जेई फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जड़े उसका इलाज चलन लग रहा है। मामले में सदर पुलिस की टीम ने 6 लोगों पर केस दर्ज करके ने जांच शुरू करी है। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में है। अगली खबर है हरियाणा के अम्बाड़ा से। हरियाणा सरकार बालका की शिक्षा ने बढ़ाने खातर लगातार उस पर काम करने लगी। रोज नई स्कीम और नई योजना लाने लग रही। ईव शिक्षा विभाग ने बालका की फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अम्बाड़ा के पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में गर्मी की छुट्टियों में एक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। यो कैंप चलेगा 10 जून तक। कैंप में पहली क्लास से लेकर 9वीं तक के लगभग 800 बालक हिस्सा लेंगे। सारे बालक बॉक्सिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, योग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्गी और भी घनी गतिविधि हैं, खेल से प्रतियोगिता से उनमें भाग लेंगे। इसने लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल विकास कोहली ने बताया कि कैंप में सारी गतिविधि होंगी। जितने भी मास्टर कोच हैं सारे के सारे आड़े प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षित कोचा के द्वारा कोरियोग्राफी और ये सारी गतिविधि करवाई जाएंगी। उनने कहा कि इस डाल के कैंप आए साल होने चाहिए
क्योंकि इससे बालका का बहुत फायदा हो है। बालका के घराले भी नुए चाव है कि उनका बालक इस तरह की गतिविधियां में हिस्सा ले, खुश रहे, दिमाग के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उनका शरीर का भी विकास हो। अगली खबर है हरियाणा का इंद्री तय। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली करनाल के गोंदर में पहुंचे। गोंदर गांव में एक प्रोग्राम था जहाँ देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के कामों की कोई कसर नहीं छोड़ रखी। विकास के कामों खातर सरकार का दोहरा धन की कोई कमी को नहीं, धन से ही कितना ही ले लो। गांव का विकास गांव पंचायत, जिला समिति और जिला परिषद पर निर्भर करे से। थम काम करवाने वाले बनो, सरकार के दौरे पीछे की कोई कमी को नहीं और न थमने कमी आन दिया। सरकार ने विकास खातर थारते यो अधिकार दे रखा है। मारे दौरे विकास के खातर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आवे हैं उनके आधार पर सरकार थमने पीछे दे है। थम चाहो उतना विकास करवा सको और चाहो उतने पीछे ले सको हो। अगली खबर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकुला में CGHS स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CGHS स्वास्थ्य सुविधाएं के जितने भी लाभार्थी हैं उनके खातिर केंद्र सरकार ताउड़िए ई-वाउचर की सुविधा शुरू करेगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लेनिया ने इब स्वास्थ्य सेवाएं खातर कोई कार्ड या दस्तावेज लेकिन सेंटर पर जाने की जरूरत को नहीं पड़े। अगली खबर है हरियाणा के रोहतक तक। पिछले कई दिनों तक जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन ने लेकिन खींचतान शुरू हो रही। दोनों पार्टियां के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने लग रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा लागे से यह खींचतानी खत्म होती दिखती को नहीं। रोज किसी न किसी का बयान आ जाए है जो आग में घी का काम करे है। ईव रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर भारी विप्लव देव तक जवाब दिया है। इनका जवाब विप्लव देव द्वारा पूछ दिए, विप्लव देव का जवाब आएगा। ये लेना देना कई दिन तक नुए चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी न किसी पर कोई शान को नहीं करया। गठबंधन होने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दिल्ली निवास पर दोनों पार्टियां के नेता मिले थे। दोनों ने चर्चा करी थी और जिस दोनों की आपस में बात बनी थी जहाँ तक यो गठबंधन होया था। ना किसी न किसी पर शान करया और यो गठबंधन जिद होया था, जिद उनकी मोर लगी थी। अगली खबर से हरियाणा के यमुनानगर से एक 10वीं की छात्रा का शव कई टुकड़े में मिला है। लड़की के परिजनों का कहना है लड़की पिछले कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। उसकी मानसिक हालत ठीक कौन थी। पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें रेल लाइन द्वारा शव मिलने की सूचना मिली थी, जहाँ तक वो मौके पर पहुंचे और उन्हें शव अपने कब्जे में लिया। हमने लड़की के घरवाले के बयान ले लिए हैं। हमने इस मामले में किसी पर कोई शक को नहीं और हम इस बात की तहकीकात करने लग रहे हैं।